हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप सभी का एग्ज़ाम होने वाला है ना, 3 मार्च को। मैंने सोचा आप लोगों के लिए वीडियो बना दूं कि आप लोग एग्ज़ाम में जाओगे, कैसे एग्ज़ाम दोगे, नहीं दोगे। देखिए, अभी तक आप लोगों का सिलेबस ये मतलब एग्ज़ाम का जो पैटर्न चेंज नहीं हुआ है। 22 से 23 में जिस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए थे, आपका इस बार भी इसी प्रकार क्वेश्चन पूछ जाएंगे, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट में ही आपका चेंज नहीं हुआ है। अगर ऑफिशियल वेबसाइट में आपका चेंज होता तो 2024-25 के लिए अलग प्रैक्टिस पेपर आता आपका, ठीक है। तो आपका कोई अलग प्रैक्टिस पेपर नहीं आया, इसका मतलब 2022-23 का प्रैक्टिस पेपर के जरिए इसी पैटर्न में आपको पूछा जाएगा, ठीक है। अब ये जान गए। अब है आपका जो मार्क्स टोटल मिलेंगे, 60 मार्क्स मिलेंगे, 2.5 घंटा का आपका एग्ज़ाम होगा। ओके, अब एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछाएंगे ये देखना। एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आएंगे सभी प्रश्न अनिवार्य है, लिखा है सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने अंकित होगा, जो भी क्वेश्चन रहेगा उनके सामने उनका अंक होगा। ओके, चलिए हम लोग इसको देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट नंबर में क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यही है। देखिए, नीचे दी गई कविता को देखिए, है ना, कविता को पढ़िए। कविता को पढ़ना है, कविता यही है आपका। मुंह धोऊंगा पानी से, मुन्ना कहता नानी से, प्यासे पानी पीते हैं, पानी से सब जीते हैं। कहीं ओस है बर्फ, कहीं पानी ही क्या भाप नहीं, सभी रूपों में पानी है, कहता ऐसा नानी है। फिर आगे है, नदियाँ बहती कल कल कल, झरने गाते छल छल छल, पर जब बाढ़े लाता है, भारी आफत ढाता है। तो ये आपका कविता था, ठीक है। कविता आपने अच्छा से रीड कर लिया। अब हमको क्या करना है, इसी तरह से आपको पूछे जाएंगे, इसी प्रकार आपको एग्ज़ाम में देंगे। ऐसे ही सबसे पहले आपको कविता देंगे, ऐसे ही आपको पहले रीड करना है। उसके बाद आपका आएगा क्वेश्चन। क्या आएगा? आपका आएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन इसी प्रकार कुछ रहेंगे। देखिए, क्वेश्चन कहता है, यह कविता किसके बारे में है? यह कविता पानी के बारे में है ना। पानी कहाँ भाई? बी नंबर में। राइट हो गया। समझ में आ गया? कहानी पढ़ोगे सही से तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। पानी के बारे में। अगला है, पानी जीने के लिए ज़रूरी है। यह बात कविता की किस पंक्ति से पता चलता है? पानी जीने के लिए ज़रूरी है, तो ये कविता किस पंक्ति से पता चलता है? ऊपर जाएंगे, आप देखेंगे कि पानी जीने के लिए ज़रूरी है कहाँ पे मिला हुआ है। मुंह धोऊंगा पानी से, मुन्ना कहता नानी से, प्यासे पानी पीते हैं, पानी से सब जीते हैं। देखो ये, हाँ, इसी पंक्ति से, मतलब कि यहाँ ज़रूरी बताया गया इसके बारे में, ठीक है। तो इसका मतलब जो पंक्ति है आपका होगा, मुंह धोऊंगा पानी से, ये पंक्ति है, ठीक है। ये होगा, पानी की विशेषता को बताया गया यहाँ पे। समझ गया? तो आपका इसी पंक्ति में मुंह धोऊंगा पानी से, है ना, ए नंबर में इसी पंक्ति में आपका बताया गया है पानी जीने के लिए जरूरी है। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? चलो देखते हैं। इसी प्रकार आप एग्जाम में आएंगे, ऐसे आपको करना है। पानी जमकर डैश बन जाता है। पानी जमकर क्या बनता है? जमने के बाद वो बर्फ बनता है, ठीक है। जमकर बर्फ बनते हैं, ठीक है। जमते हैं तो क्या बनते हैं? बर्फ बनते हैं, याद रखना। उसके बाद ओस, बर्फ और भाप क्या है? ओस और भाप क्या है? देखो क्वेश्चन क्या पूछा अब। डैश, एक मिनट देखने दो क्वेश्चन किस प्रकार है। ओस, बर्फ और भाप क्या है? पानी के नाम, पानी के स्रोत, पानी के रूप, पानी के काम। देखो, ओस, बर्फ और भाप की बात किया जाए, ओस क्या है, कैसे होता है? ओस पानी से होता है, बर्फ भी पानी से, और भाप भी कहाँ से होता है? पानी से होता है, ठीक है। तो पानी के नाम नहीं है, पानी से होता है, मतलब कि ये जो है पानी के स्रोत हैं, ठीक है। पानी के ही स्रोत हैं। पानी के रूप मैं कैसे बोलूँ, ठीक है। पानी का दूसरा रूप नहीं है, पानी का ही स्रोत है, ठीक है। पानी से ही ये बनते हैं, तो जिससे बनते हैं वो पानी के रूप, ठीक है। पानी के रूप कह सकते हो, पानी के स्रोत कह दो, पानी के स्रोत कह दो, ठीक है। हो गया ये। अब आगे देखते हैं। बाढ़ क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है आपका? बाढ़ क्या है? पानी की कमी, पानी का अकाल, सूखापन या बहुत अधिक पानी। तो बाढ़ कब आता है? जब बहुत अधिक पानी होता है। क्वेश्चन नंबर 5 का डी नंबर। ऐसे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसी प्रकार आपको जवाब देना है। अलग को छांटिए, नदी, पहाड़, झरना, तालाब।
तो नदी पानी रहता है, पहाड़ में पानी नहीं होता, झरना में पानी बहता, तालाब में भी पानी रहता, मतलब कि आपका अलग जो है वो पहाड़ है, पहाड़ में पानी नहीं, पहाड़ तो भाई सूखा होता है। सो पहाड़ आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? पहाड़ हो जाएगा, अलग हो गया, बिल्कुल अलग है ना। निम्नलिखित प्रश्नों के आप उत्तर दीजिए। चलिए, एक छोटा 3 महीने का बच्चा क्या खा पी सकता है? तो 3 महीने का बच्चा सिर्फ दूध खा पी सकता था। अब ऐसे लिखेंगे, एक छोटा 3 महीने का बच्चा दूध लिखना है, इससे पहले लिख लेना है, तब लिखना दूध खा और पी सकता है, ठीक है। हो गया इतना। पेड़ पौधे को ज़्यादातर पानी कहाँ से मिलता है? जड़ों से। कहाँ से मिलता है? जड़ से, जड़ों से मिलता है, ठीक है। पेड़ पौधे को पानी जड़ के जरिए से, समझ में गया। और ये बरसात होते हैं, बरसात का पानी नीचे जाता है, ठीक है। बरसात होने के बाद पानी नीचे जाता है, वो जड़ के जरिए से वो कहाँ, उनको पानी प्राप्त होता है पौधे को, ठीक है। खाने की एक ऐसी चीज़ का नाम लिखिए जो अपने कभी नहीं खाए लेकिन खाने का मन करता है। खाने की एक ऐसी चीज़ का नाम लिखिए जो अपने कभी नहीं खाई, जो लेकिन खाने का मन करता है। देखो, बहुत ऐसा चीज़ है जो कि हमने नहीं खाया। मान लो कि हम पिज़्ज़ा नहीं खाए, ठीक है। ये अपने मन से लिखना, हम पिज़्ज़ा नहीं खाए कभी, नाम सुना है, पिज़्ज़ा कभी नहीं खाए हैं, तो मेरा पिज़्ज़ा खाने का मन करता है। तो अपने अनुसार आपको ऐसा कोई भी ऐसा खाना हो, कुछ भी ऐसा लगे कि जो आपने खाने का आपको मन कर रहा है लेकिन खाए नहीं हो, ठीक है। तो पिज़्ज़ा हमारे लिए एक ऐसा चीज़ है जिसे मैं खाना तो चाहता हूँ लेकिन कभी खाया नहीं, ठीक है। खाने का मन करता है, तो ये हमारे लिए पिज़्ज़ा हो गया। और आपके लिए कुछ भी हो सकता है, जो ऐसा कोई भी ऐसा चीज़ देख लेना जो आपने नहीं खाया है और खाने का लेकिन मन करता है, ठीक है। चलो, एक ऐसे पत्ते का नाम लिखिए जो औषधि के रूप में काम आता है। देखो, औषधि के रूप में तो हम अधिकतर तुलसी का पत्ता का यूज करते हैं, ठीक है। तुलसी के पत्ते का यूज करते हैं औषधि, और बहुत सारे पत्ते हैं लेकिन तुलसी हमारे ख्याल से सही रहेगा। आप अपने घर को सजाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? आप अपने घर को सजाने के लिए, तो हम अपने घर को जब सजाते हैं तो आम का पत्ता जो होता है, देखते हो इस समय में, किस समय में क्या कहते हैं, पूजा पाठ जब होता है तो आम का पत्ता को लाते हैं, आम का पत्ता में रस्सी बांध देते हैं, ऐसे ऐसे टांग देते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे टांग देते हैं। या पेन पेन रहता, पेन लूँगा मैं, पेन से या लिखूँगा, लेकिन थोड़ा दिक्कत होता है, हाथ से ना नहीं होता सही से। वैसे कोशिश करता हूँ जल्दी बोर्ड लो, आप लोग सपोर्ट कीजिए, ठीक है। बोर्ड लूँगा, बोर्ड में पढ़ाऊँगा आप लोग को नेक्स्ट क्लास से। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक ऐसे पत्ते का नाम लिखिए जिसे आप एक महक से पहचान सकते हैं। ऐसा कौन सा पत्ता है जिसे सिर्फ महक से आप पहचान सकते हैं? बहुत सारे पत्ता है, बहुत सारे पत्ते ऐसे हैं जिसे सिर्फ महक से आप पहचान सकते हैं। कोई भी एक पत्ते का नाम बताओ, जैसे कि धनिया। धनिया, अरे गजब, बहुत सा पत्ता है लेकिन हमारे लिए धनिया सही है। धनिया, जैसे ही धनिया कोई लाता है, धनिया एकदम सेंट करने लगता है कि नहीं, पत्ते से की महक से पहचान सकते हैं कि ये धनिया है। चलो ठीक है, बहुत सारे होंगे लेकिन मेरे लिए तो धनिया है। समझ आ गया बच्चों? ऐसे। और आगे मिलान कीजिए, तोता, कबूतर, कठफोड़वा। तो तोता किससे मिलाएंगे? 3 गो है। तो तोता क्या खाता है भाई? तोता मिर्ची खाता है। हाँ, मिर्ची खाता है। चलो यहाँ देखो, हो गया। कबूतर, कबूतर क्या खाते हैं भाई? कबूतर खाते हैं दाने, चुगते हैं ना। कठफोड़वा, कठफोड़वा कीड़े। ऐसे आपको मिलाना है, कहानी खत्म। आगे सही गलत को पहचानना है। डोसा चावल से बनता है, डोसा चावल से बनता है। मैंने तो डोसा खाया भी नहीं भाई, मैं जानता हूँ बट डोसा खाया नहीं। तो बट ये चावल से डोसा नहीं बनाया जा सकता, तो ये गलत, यहाँ गलत पर टिक लगाएंगे, ये गलत है। केरल में नारियल का तेल खाने में इस्तेमाल किया जाता है, सही है गलत? हाँ, इस्तेमाल तो किया जाता है, ठीक है। हमें दाल नहीं खानी चाहिए, गलत। दाल में प्रोटीन होता है, दाल क्यों नहीं खाना चाहिए? दाल खाना चाहिए। तो यहाँ पे कह रहा है नहीं खाना चाहिए, इसलिए गलत है। और कहता खाना चाहिए तो सही होता, कहानी खत्म, ठीक है। 2 सही है, गलत। अब मुझे पहचानिए, सिर पर मेरे कलगी, सुंदर पंखों पर नाच है, सुंदर नाच दिखाता हूँ, राष्ट्र पक्षी कहलाता हूँ। तो मोर, देखो दिखता है ना मोर, ये हो जाएगा आपका मोर, ठीक है। आगे,
रंग स्लेटी पंजे गुलाबी, रंग स्लेटी पंजे गुलाबी, गुटरगू की भरकर चाबी, दिन भर शोर मचाता हूँ, मैं कबूतर कहलाता हूँ। ठीक है, कौन सी? कबूतर, ये होगा कबूतर। ठीक है, चलो आगे। आगे क्या है? दो ही थे क्या? दो ही हैं। अब कौन खुश है, कौन दुखी है, चेहरे बनाइए। देखो ये चेहरे भी बनाने के लिए कहा है, तो मान के चलो यहाँ लिखा यह आरव है और उसका खिलौना टूट गया, तो ये दुखी होगा कि खुश होगा? आरव है, उसका खिलौना टूट गया, तो ये दुख होगा। चेहरे अगर बनाने के लिए कहे तो दुख ऐसे होते हैं, ठीक है, ऐसे। तो ये आपका दुखी वाला है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं दुखी। ठीक है, चेहरे भी बना सकते हो इसलिए ऐसे। अब तो यह जिया है, कल ही इसकी छोटी बहन पैदा हुई है, तो ये खुश होगी, हैप्पी। ठीक है, स्माइल वाला चित्र बनाना है। ठीक है, ये हो गया स्माइल में। ओके, अब आगे। आरव का खिलौना टूट गया है, आरव बहुत दुखी है। यहाँ पे दुखी का ऑप्शन है, तो दुखी आप लग यहाँ लिख देंगे दुखी। और क्या है? कल जिया की छोटी बहन पैदा हुई, तो जिया बहुत खुश है। ठीक है, खुश है, हो गया ऐसे। और अगर वो नहीं जवाब देंगे तो देखो, वो नहीं देंगे तो यहाँ और वाला क्वेश्चन अगर आएगा तो और वाला दे सकते हैं, या ऊपर वाला नहीं होगा तो नीचे वाला दे सकते हैं। लिखा है जो लोग देख नहीं सकते उन्हें आप अपनी बात कैसे समझा, जो लोग देख नहीं सकते हैं उन्हें आप बोल कर समझा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा बोल कर हम समझा सकते हैं। ऐसे तो ये ब्रेल लिपि की मदद से पढ़ते हैं, ठीक है, जो देख नहीं पाते हैं वो ब्रेल लिपि की मदद से किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं, देखते हैं, जाते हैं। ठीक है, जो लोग सुन नहीं सकते उन्हें आप अपनी बात कैसे बता सकते हैं? इशारों से। ठीक है, इशारों से, इशारों से। ठीक है, चलो हो गया। पानी कहाँ कहाँ मिलता है? वर्ग पहली 4 को ढूंढिए, पानी कहाँ कहाँ से मिलता है? तो यहाँ पे पानी जहाँ जहाँ से मिलता है ना, उनके बारे में आपको यहाँ पर 4 को ढूंढना है। पहला तो आपका सागर, यहाँ सागर लिख दिया। ठीक है, दूसरा है कुआं, यहाँ देखो कुआं है ना। तीसरा तालाब, 4 को ही ढूंढना है, तालाब। और देखते हैं, और ये खोजना है, यहाँ झील, झील। ओके, ठीक है, बस। बारिश भी है, आपको 4 का है और भी मिल रहा है तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं। नदी, देखते इतना सारा है, 4 ही आपको ढूंढना है। ठीक है, हो गया स्टूडेंट्स, कर लेंगे आराम से। अपने आप अगला है, और अगर उसको नहीं कर पाते ना, अगला आप अपने घर में पानी कितने बर्तनों में भर कर रखते हैं कि नहीं? 2। देखो भाई, हम लोग अगर पानी दिल्ली में हो, क्योंकि गांव में पानी भर के रखने की जरूरत नहीं पड़ता है अधिकतर, क्योंकि वहाँ पर पानी ऑटोमेटिकली हमेशा मिलता है। ठीक है, कल से, चापाकल से। तो दिल्ली में रहते हैं जो शहर में रहते हैं उनको पानी भर कर रखना पड़ता है, तो पानी बाल्टी में भरते हैं। ठीक है, बाल्टी में भरते हैं या कोई बड़ा बोतल में भरते हैं। ठीक है, बड़ा बोतल में, ये 2 चीज़ में भरते हैं, बस कहानी खत्म। दूसरा क्वेश्चन भी है क्या? दूसरा क्वेश्चन में वो नाम बस बताना है, एक यहाँ, एक यहाँ। यहाँ लिख दो बाल्टी, यहाँ लिख दो बोतल। आप देखो, कुछ नीचे जानवरों का नाम दिया गया है, समय लिखते समय इनके नाम अक्षर आगे पीछे हो गए हैं, इन्हें ठीक कीजिए। ठीक है, यहाँ पे अक्षर उल्टा पलट कर दिया है, तो इसको सही करना है। तो जानवर का नाम है, तो रबंद है, तो रबंद क्या है? बंदर, बंदर दिख रहा है, जानवर ही का नाम है छुपा हुआ इसमें। ठीक है, बंदर, बंदर हो गया। रीबक, रीबक क्या होता है? री बकरी, बकरी है ना, बकरी क्या है? बकरी है ना, बकरी, बकरी, ये तो बकरी हो जाएगा। आगे है, आगे क्या है? ली मछली, 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 मछ मतलब मछली है ना, सही करोगे इसको क्या बनेगा? मछली। ठीक है, कितना मज़ा आ रहा है ना बच्चों? कमड़ी, 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 मकड़ी, यहाँ देखो कमड़ी नहीं है, मो को अड़ी, मकड़ी। ठीक है, अब आगे। के आचू, के आचू कुछ नहीं होता है, के चू आ होता है, तो इसका हो जाएगा केचुआ, केचू आ। ठीक है, केचुआ। आगे काउछू, आचू कहाँ कुछ होता है? क छू आ होता है, तो क छू आ। हो गया कंप्लीट। इसी तरह से अब देखो 3 ऐसे जानवरों का नाम लिखे जो आकार में गाय से छोटे हैं। बहुत सारे ऐसे जानवर आकार में गाय से छोटे हैं, जैसे कि आपका गाय से छोटे हो गया बकरी, 3 को ना, एक लिख लोगे, बकरी लिख लोगे। बकरी के बाद आप बहुत सारे लिख सकते हो, जैसे कि कुत्ता,
आकार में छोटे होना चाहिए बिल्ली, बस 3 को लिख लो, कहानी ख़त्म। बकरी, कुत्ता, बिल्ली। 9 नंबर में है कच्ची खाए जाने वाली एक चीज़ का नाम बताओ। मूली हम लोग कच्ची खा लेते हैं, ठीक है। पका कर खाए जाने वाली एक चीज़, पका कर बहुत चीज़ खाते हैं भाई, सब्जी में गोभी हो गया, आलू हो गया, बहुत सारी ऐसा चीज़ है जो पका कर हम खाते हैं, कच्चा हम लोग नहीं खाते हैं। आलू को हम लोग कच्चा खाते हैं, तो यहाँ आलू भी दे सकते हो। एक ऐसी चीज़ का नाम लिखिए जिसे कच्चा और पका कर दोनों खाते हैं। कच्चा और पका कर दोनों खाते हैं, तो इसके लिए हम कच्चा, अरे वो गाजर को ना हम लोग कच्चा भी खा लेते हैं और पका कर भी खाते हैं, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा, अपने अनुसार आप सही जवाब दोगे, बहुत से होते हैं। आइए नींबू की शिकंजी बनाए हैं, नीचे शिकंजी के चरण लिखे गए हैं, लेकिन कुछ शब्द लिखने में छूट गए हैं, आइए पूरा करें। पानी में नींबू का डालना, पानी में नींबू का दो को ही दिया क्या, बस ये लास्ट ही है। तो पानी में सबसे पहले हल्का सा नमक दिया, ठीक है। नमक को घोलना, नींबू का रस डालना, बस हो गया, बस। उसके बाद छलनी से छानना, 4 नंबर तैयार, है ना, शिकंजी तैयार। पानी में नमक घोलना, नींबू का रस देना और उसके बाद छानना, फिर शिकंजी तैयार, बस ये हो गया, ठीक है। इस तरह से आपका पूरा प्रैक्टिस पेपर मैंने करवा दिया। इसी प्रकार आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे स्टूडेंट्स, तो आप लोग प्रिपरेशन कीजिए, अच्छा से तैयारी कीजिए। अगर चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं आपका जो भी एग्ज़ाम होगा उनके रिलेटेड वीडियो डालते रहूँगा। ओके स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जन स्टेशन बोलो, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।